हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो 12 शेड्यूल दी गई हैं उन 12 शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। कौन सी शेड्यूल में कौन सा मैटर दिया गया है। तो इसके तहत पहले शेड्यूल की बात करें तो पहले शेड्यूल में आपका नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये फर्स्ट शेड्यूल है जिसके तहत आर्टिकल 1 to 4 को कवर किया गया है। स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस हैं। किस किस के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस की बात सेकंड शेड्यूल में की गई है, ये आपको याद रखना है। तो इसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, द स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट्स, the chairman and the deputy chairman of the legislative councils in the state। जिन states में legislative council है उनके chairman और deputy chairman के emoluments, allowances and privileges की बात की गई। the judges of the supreme court, the judges of the high courts and the controller and auditor general of India CAG के emoluments, allowances and privileges की बात की गई है इस सेकंड शेड्यूल में। ठीक, अब थर्ड शेड्यूल की बात करें। थर्ड शेड्यूल में आपको ओथ, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस, ओथ एंड एफर्मेशंस दिए गए हैं। किस किस के ओथ और एफर्मेशन की बात थर्ड शेड्यूल करता है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपके यूनियन मिनिस्टर्स हैं, द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द judges of the Supreme Court, the Comptroller and Auditor General of India CAG, and the state ministers, the candidates for the elections to the state legislatures, the member of the state legislatures and the judges of the high courts। इनके oath and affirmations की बात थर्ड शेड्यूल में की गई है। ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन जो किया गया है, वो पर्टिकुलर स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स दी गई हैं राज्यसभा में, उनका एलोकेशन की बात जो है वो फोर्थ शेड्यूल में की गई है। फिफ्थ शेड्यूल में बात करें तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है। सेवन शेड्यूल की बात करें तो सेवन शेड्यूल में division of powers between the union and the states in terms of different list like union list, the state list and the concurrent list। union list में 98 subjects हैं, state list में 59 subjects and concurrent list में 52 subjects। so 7 schedule में आपको जो cover करता है वो 3 जो list हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड दी कंकरेंट लिस्ट, उनके बारे में बात जो है वो करता है सेवन शेड्यूल। एट शेड्यूल की बात करें, एट शेड्यूल में क्या दिया गया? एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ओरिजिनली उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं, और वो हैं ये सारी जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो कि और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। और इसमें से सिंधी को एडिड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली KMN को ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। एंड BDMS बोडो और डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। उड़िया was renamed as Odia by the 96th Constitution Amendment Act 2011।
तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया उनके बारे में दिया गया 8th शेड्यूल में, ठीक है। ये 8th शेड्यूल होगी। 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में आपका एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम्स एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है और जमींदारी से, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। एंड द शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। और ओरिजिनली इसमें जो लॉज थे वो जुडिशियल स्क्रूटनी से फ्री थे, बट सुप्रीम कोर्ट में 2007 में जो रूल किया था कि 24 अप्रैल और 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी लॉज इस लिस्ट में प्लेस किए गए हैं 9th शेड्यूल में, वो लॉज जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी की बात करता है 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंड दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नॉन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है इसको। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल को जो है वो इंक्लूड किया गया था संविधान में। 11th शेड्यूल की बात करें तो स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत्स, एंड इट हैज 29 मैटर्स। इसमें 29 मैटर्स हैं। एंड दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा पंचायत्स एंड 11th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और लास्ट एंड 12th शेड्यूल की बात करें तो 12th शेड्यूल में स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, एंड इट हैज 18 मैटर्स। एंड दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गए आपके 1 से लेकर के 12 तक शेड्यूल, और उनमें कौन कौन से जो है वो मैटर इंक्लूड हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करिए, याद करिए, क्वेश्चन शेड्यूल से भी पूछा जाता है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।